एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट की भी डिमांड है इसमें। जैसे सर, सबसे बड़ी बात है कि सरकार की इच्छा शक्ति की कमी ही सब समस्या का कारण है। आप इसको ऐसे देखिए कि 2019 में एस्टेट का एग्जाम हुआ जी, और 2019 के पहले 2010-11 में लगभग एस्टेट का एग्जाम हुआ। 2019 में बोला गया कि अब प्रत्येक साल एस्टेट की एग्जाम होगी, जबकि 2019 के बाद 2023 में एस्टेट का एग्जाम हुआ। अब सरकार 11-12 की वैकेंसी निकालती है, वैकेंसी में बताती है कि इतनी वैकेंसी साइंस एंड मैथ में है, लेकिन बच्चे पूरा नहीं हो पा रहे हैं, अदर स्टेट से हमको लाना पड़ रहा है। बिहार में प्रतिभा की कमी है। सवाल है कि आप एस्टेट पास बच्चे ही फॉर्म टीजीटी पीजीटी का भरेंगे, आप परीक्षा ही नहीं ले रखे हैं तो बच्चे पास आपको मिलेंगे कहां से? आप बिहारी प्रतिभा को दोष दे रहे हैं, बात को यूं समझिए। इसके बाद आप देखिए कि जहां बिहार के बच्चों की बातें हैं या फिर अन्य बातें हैं, तो दो TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, TRE 3 हुआ, तीन एग्जाम इधर लगातार हुए। पिछले 7 साल में बिहार सरकार टीचर की एक भी वैकेंसी नहीं दी, और आप एक साल में 3 बार दे चुके और चौथी बार वैकेंसी देने वाले हैं। आप उन बच्चों के बारे में सोचिए जो कि 23 से 25 में पास आउट होंगे, 24 से 26 में पास आउट होंगे। इन बच्चों को एकदम दिमाग में बात सेट है कि सारी आपने जहां छोड़ा है वहां डॉक्टर संजय कुमार हो जाएगी। डॉक्टर संजय कुमार, कंक्लूड करने के लिए हमारे पास लगता है कि 2 मिनट बहुत होंगे, लेकिन हम जहां से बात चली थी, आपसे बात चली और वही बात आप तक फिर से पहुंच रही है कि यहां पर इच्छा शक्ति में ही जो कमजोरी है वो एकदम दिखती है। और यहां पर कई बीमारियां हैं, 1-2 बीमारियां नहीं है, सिर्फ डोमिसाइल का नाम लेकर के हम आगे बढ़ते रहे हो हंगामा करें, ऐसा नहीं है। और बिहारी और बाहरी का भी युद्ध नहीं है जो रजनीश बता रहे हैं। यहां पर जो मसला है, बिल्कुल जो आपने कहा वहीं पर हम पहुंच रहे हैं। बिल्कुल भाई, सिस्टम में ही जब भांग पड़ा हुआ है तो फिर क्या कहिएगा। अब डोमिसाइल की बात है तो जब सब कुछ फर्जी ही बन रहा है तो क्या डोमिसाइल वो फर्जी नहीं बना लेंगे? बिल्कुल। जो दिव्यांग बना के आ रहे हैं, जो फर्जी सर्टिफिकेट बना के आ रहे हैं, फर्जी बीएड की सर्टिफिकेट लेकर के आ रहे हैं, और बिना वेरिफिकेशन के उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जा रहा है, फिर वेरिफिकेशन में भी आप उनको फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं। वो बच्चे कहीं ना कहीं खड़े दिख जा रहे हैं चौराहे पर जिनमें प्रतिभा है, और ये फर्जी वाले वहाँ हैं। तो जब सिस्टम कमज़ोर है, विल पावर कमज़ोर है, तो मैं तो दिलीप और सौरभ दोनों के साथ हूँ। ये दोनों जो कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा, तो भाई फर्जीवाड़ा में प्रतिभा कहाँ टिकती है? अगर प्रतिभा कहीं नहीं टिकती है, बिल्कुल हम उस लॉजिक से सहमत हैं कि अगर आपने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया ही नहीं और उसके बाद आपने वैकेंसी निकाल दी, तो दूसरे राज्य के लड़के तो आकर के भर ही जाएंगे, ये बच्चे तो एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो जब तक आप पहले उसको क्वालिफाई नहीं करा लेंगे, उतनी वैकेंसी नहीं रखेंगे, सारी चीज़ों को आप फिल्टर करके वेरीफाइड नहीं करेंगे, तब तक ये रहेगा। अब दक्षिण के राज्य लैंग्वेज का लाभ ले लेते हैं, एक मलयालम रख लिया, एक तेलुगु रख दिया, एक सब्जेक्ट। अब बिहार और उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश का बच्चा मलयालम सीखने जाएगा टीचर बनने के लिए, वो उस लैंग्वेज में फेल कर जाता है, उसको कंपलसरी कर देते हैं। ये जो हिंदी पट्टी के जो बच्चे हैं वो फर्जीवाड़ा करके कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। बिहारी मेधा वहीं मारी जाती है जहां पर ट्रांसपेरेंसी है। मैंने क्या उदाहरण दिया था कि आखिर देश की सबसे कड़ी और बड़ी परीक्षा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वालिफाई करने वाला बच्चा, क्या लगता है कि वो प्रतिभा के लिए वो भाग खड़ा होगा? डॉक्टर संजय कुमार नहीं, बल्कि पूरे पैनल का सवाल सरकार की तरफ फोकस्ड है। और बिहार का जो बच्चा है, बिल्कुल जैसा मेरा चश्मा मुझे जो क्लियर दिखाई दे रहा है, ऐसा ही चश्मा पूरा बिहारी पहनता है और बिल्कुल सीधा सपाट। उसमें अगर धुंधलापन हुआ यानी ट्रांसपेरेंसी में कहीं कोई दिक्कत आई तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। आज जो बातें निकली हैं बहुत दूर तक जाएंगी और कल का जरा इंतजार कीजिएगा। इन्हीं सभी सवालों को लेकर हम सामने आएंगे और जरा पूछेंगे कि आखिर भाई ये अन्याय क्यों कर रहे हैं अपने फायदे और नुकसान के लिए।